नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिसकी आशंका जताई जा रही थी अब वो होने लगा है, क्योंकि पहली बार रूस और यूक्रेन की जंग एटमी मोड़ पर आ चुकी है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद दुनिया पर बहुत बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है। उधर कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ रही ज़ेलेंस्की की सेना को रूस ने रोक दिया है। पहली बार पुतिन की आर्मी ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन तैयारी यूक्रेन की भी पूरी है। यूक्रेन जल्द ही जंगी मैदान में अपने विनाशक हथियार उतारने वाला है। और इसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, फिर डिटेल में रिपोर्ट। खैरसोन में रूस का विध्वंसक अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर आर्टिलरी अटैक किया है रूस ने, और रूसी हमले में यूक्रेनी पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गई। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और सूमी में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। यूक्रेनी सेना के ट्रक पर ड्रोन से अटैक किया गया। रूस के हमले में यूक्रेनी ट्रक में भीषण आग लग गई। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और रूस का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार, वोस्तोक ग्रुप फोर्स का अटैक। दोनों सेनाओं में आमने सामने की जंग हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट के पास फिर हमला हुआ है, और यह बहुत चिंतन वाली खबर है, बहुत चिंता वाली। न्यूक्लियर प्लांट को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की गई है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप। रूस का दावा, न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में। प्लांट से रेडिएशन फैलने की आशंका से दहशत फैल गई है। तो ज़ैपोरिज़िया और कुर्स्क दो ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहां पर अब ये चिंता सताने लग गई है कि क्या ये इस युद्ध को परमाणु युद्ध की आग में झोंक देंगे, क्योंकि इन दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर क्या है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को दहलाने की साजिश है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने प्लांट के पास ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने प्लांट के बाहर सड़क पर ड्रोन गिराया। प्लांट के पास हमले से बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ। दुनिया को एटमी खतरे में डालने की यह साजिश है। तो कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वहीं 2 दिनों से क्रीमिया लगातार जल रहा है। रूसी सेना कुर्स्क को बचाने में जुटी है। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्रीमिया पर खतरनाक हमले कर रहा है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रीमिया में दूसरी बार बहुत बड़ा वज्रपात कर दिया। सवाल यही है कि यूक्रेन ने अचानक क्रीमिया पर हमले क्यों तेज कर दिए? ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का इसके पीछे मकसद क्या है? जिस वक्त रूसी सेना अपने प्रांत कुर्स्क को बचाने में जुटी है, उसी वक्त उसके कई शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। रूसी सेना कुर्स्क फ्रंट पर फंसी हुई है। यूक्रेनी फोर्स इसका फायदा उठाकर क्रीमिया को जला रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया में लगातार दूसरे दिन बड़ा विस्फोट कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक के बाद एक इतने धमाके किए कि न सिर्फ रूसी सेना बल्कि क्रेमलिन भी दहल गया। चौबीस घंटे में क्रीमिया और ब्लैक सी पर लगातार दूसरी बार बारूदी वज्रपात हुआ। यूक्रेनी फोर्स के इस हमले से क्रीमिया पर भी अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा।
लगातार दो बड़े हमलों से क्रीमिया में विनाश की आग भड़क गई है। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में रूसी सेना को एयर बेस और नेवल बेस पर बहुत नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में रूस के एयरबेस को दहलाया, नेवल बेस पर कई धमाके किए, हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। हमले में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन भस्म हो गए। क्रीमिया में यूक्रेन ये ब्लास्ट उस वक्त कर रहा है जब रूसी सेना ने कुर्स्क को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। क्रीमिया में इस बार जो हमला हुआ है वो यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। लगातार 2 दिन से यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट के बेस और रूस के एयरबेस पर धमाका कर रहा है। 2 दिनों के अंदर यूक्रेन के हमलों से रूस के 2 लड़ाकू विमानों को नुकसान की रिपोर्ट है। ब्लास्ट की वजह से 2 युद्धपोतों को भी नुकसान होने की खबर है। 8 एयर डिफेंस सिस्टम जल चुके हैं, 6 रडार ध्वस्त हो चुके हैं, 5 हथियार गोदाम जलकर राख हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को भी तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने अमेरिकी मिसाइल अटैक एमएस से क्रीमिया पर हमला किया, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई। रूस ने अटैक एमएस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया में अचानक यूक्रेन के हमले क्यों बढ़ गए हैं? क्रीमिया में विध्वंसक प्रहार के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का प्लान क्या है? अब इसे भी विस्तार से समझने की जरूरत है। तो क्रीमिया में यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यहीं पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ब्लैक सी फ्लीट से यूक्रेनी शहरों पर रूस क्रूज मिसाइलों से हमले करता है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस क्रीमिया एयरबेस का भी इस्तेमाल करता है। रूसी फाइटर जेट क्रीमिया एयरबेस से उड़कर यूक्रेन के अंदर हमले करते हैं। इतना ही नहीं, दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई क्रीमिया से ही होती है। यही वजह है कि यूक्रेन क्रीमिया पर भीषण हमला कर इस पर कब्जा करना चाहता है। सवाल यही है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला हुआ तो क्या होगा? क्रीमिया पर कंट्रोल होते ही यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकता है। ब्लैक सी फ्लीट तबाह होगी तो यूक्रेन पर काला सागर से होने वाले मिसाइल हमले रुक जाएंगे। क्रीमिया में मौजूद रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। रूस के फाइटर जेट क्रीमिया से उड़ान नहीं भर पाएंगे। रूसी फाइटर जेट क्रीमिया से उड़कर यूक्रेनी शहरों को दहला नहीं पाएंगे। दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट जाएगी। यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को तबाह कर सकता है। ऐसे में रूस का क्रीमिया से संपर्क कट जाएगा और इस तरह जंग में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले लगातार सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी फोर्स हर दिन अलग अलग हथियारों से प्रहार कर रही है। अटैक एमएस मिसाइल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, हाइमर्स, मागुरा ड्रोन, जल ड्रोन, ये वो हथियार हैं जिनसे यूक्रेनी फोर्स रूस के आन बान शान यानी क्रीमिया को जला और दहला रही है। अलग अलग हथियारों से हमले की वजह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा रहे हैं। रूस क्रीमिया की रक्षा इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुर्स्क को बचाने के लिए उसने क्रीमिया से अपनी कई सैन्य टुकड़ियों को कुर्स्क भेज दिया है। क्रीमिया से कई एयर डिफेंस सिस्टम भी कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में तैनात कर दिए हैं। जिस वक्त रूसी सेना का पूरा ध्यान कुर्स्क पर है, उसी वक्त यूक्रेन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रीमिया पर हमला कर रहा है।
यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि क्रीमिया में सैन्य अभियान बहुत तेज कर दिया गया है। रूस के अंदर यूक्रेन को मिल रही सफलता से नेटो के हौसले बुलंद हैं। स्वीडन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि रूस उसके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। क्रीमिया में रूस यूक्रेन के हमलों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। आधी रात को रूस ने Mi-8 और Ka-29 हेलीकॉप्टर से हमला कर यूक्रेन के 5 बोट्स को समुद्र में डुबो दिया। रूस ने क्रीमिया का बदला यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क में लिया। यहां रूस ने यूक्रेनी एयरबेस पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के एयरबेस पर स्कंदर मिसाइलों से धावा बोला। हमले के बाद एयरबेस की इमारत आग की लपटों में घिर गई। एयरबेस पर रूस के स्कंदर हमले से यूक्रेन का Su-24 लड़ाकू विमान तबाह हो गया। इसी एयरबेस पर यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट के जलने की भी खबर है। जाहिर है रूसी सेना ने जिस तरह से विध्वंसक हमले करने शुरू किए वो इस बात का संकेत है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु धमाके से भी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और ज़पोरिज़िया प्लांट पर IAEA ने एक बड़ा दावा किया है। न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ा खतरा, ये कहा IAEA ने। एटमी प्लांट की सुरक्षा की स्थिति बिगड़ रही है। प्लांट के पास ड्रोन अटैक की जांच जारी है, ये कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। और कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। रूस ने युद्धक हेलीकॉप्टर से अटैक किए हैं। यूक्रेन के कई ड्रोन्स को मार गिराया है रूस ने। और रूसी सेना कुर्स्क को बचाने में जुट गई है। रूस ने यूक्रेन पर किया है विस्फोटक पलटवार। 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। रूसी हमले में यूक्रेनी हथियार भी तबाह। तो कुर्स्क पर क्रोधित रूस यूक्रेन पर विनाशक बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। 24 घंटे में यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। 420 सैनिक, 10 हाइमार्स, 2 हैमर बम, 35 ड्रोन, ये सब उसको नुकसान हुआ है। जरूरी बात क्या है, यूक्रेन के 24 जवानों ने इस दौरान सरेंडर किया है। तो पहले कुर्स्क पर हमला और फिर रूस के 4 और प्रांतों में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ। सवाल अब रूसी संप्रभुता का है और यही वजह है कि पुतिन अपने सबसे घातक हथियार यानी परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की शान को कायम रखने के लिए पुतिन एटमी ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन रूस की मीडिया यूक्रेनी मंशा पर सवाल उठा रही है। दावा है कि मौजूदा माहौल का फायदा उठाकर यूक्रेन डर्टी बम से कुर्स्क और ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट पर धमाका कर सकता है, ताकि युद्ध का दायरा रूस यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप तक फैल जाए।
एक तरफ दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश रूस, तो दूसरी तरफ एक भी परमाणु वॉरहेड नहीं रखने वाला यूक्रेन। लेकिन आपको हैरानी होगी कि रूस को यूक्रेन पर एटमी धमाका करने का शक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन एटमी धमाका कैसे कर सकता है? तो जवाब है ये दो तस्वीर। एक कुर्स्क का परमाणु प्लांट है तो दूसरी यूक्रेन की जमीन पर मौजूद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। रूस भले ही अपने परमाणु बॉम्बर से दुनिया में कहीं भी एटम बम गिरा सकता है, लेकिन अगर इन दो परमाणु प्लांट में धमाका हो गया तो तबाही वैसी ही होगी जैसी किसी एटमी हमले से होती है। रूस की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी परमाणु प्लांट पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन धमाका कर सकता है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन नेटो को सीधे तौर पर युद्ध में खींचने के लिए प्लान बना रहा है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। कुर्स्क परमाणु प्लांट में धमाका हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया में भी धमाके का प्लान तैयार है। कुर्स्क में भयंकर जंग छिड़ने और रूसी प्रांतों में यूक्रेनी सेना के घुसने के बाद नेटो को रूस के परमाणु हमले का अंदेशा है। अब यूक्रेन डर्टी बम के इस्तेमाल से रेडिएशन फैलाकर इसी मौके का फायदा उठा सकता है। आमतौर पर हवा का रुख समुद्र से जमीन की तरफ रहता है, इसलिए रूस को रेडिएशन से सबसे अधिक खतरा है। कुर्स्क से रूस के कई शहरों में रेडिएशन हो सकता है, जबकि ज़ैपोरिज़िया से यूरोप में भी तबाही आ सकती है। यूक्रेन के लिए भले ही ये आत्मघाती प्लान है, लेकिन मौजूदा दौर में यूक्रेन को अपने अस्तित्व को बचाना है। तो वहीं रूसी जमीन पर यूक्रेन के लगातार जीत से सवालों में रूस की साख है। यानी ये जंग रूस की साख और यूक्रेन के अस्तित्व पर आकर टिक गई है। और दोनों देश एटमी हथियारों के जरिए ही जीत को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। यूक्रेन अगर एटमी धमाका करता है और रूस पर आरोप लगाता है तो अमेरिका रूस में सीधी जंग शुरू होगी। रूस नेटो से युद्ध में उलझ जाएगा। रूस का यूक्रेन मिशन कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन फौज कुर्स्क छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। नेटो देशों में रूस के नाम की दहशत बढ़ जाएगी। लेकिन इन तैयारियों के बीच यूक्रेन का मिशन जारी है। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने के लिए हाइमर्स से एक पुल को उड़ा दिया। यूक्रेन अब लगातार ब्रिज और पुल को टारगेट करने वाला है। आपको यूक्रेन की पूरी रणनीति बताते हैं। तो यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को गिरा दिया है। यह पुल कुर्स्क के
ग्लुश्कोव्स्क नाम के इलाके को बाकी जगहों से जोड़ता था। अब इस हमले का असर यह हुआ है कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई है, हथियारों और रसद की सप्लाई भी नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ ग्लुश्कोव्स्क का संपर्क कट गया है। यहां रूसी सैनिक चारों तरफ से घिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन एक खास प्लान के तहत काम कर रहा है, जिसमें कुर्स्क में 3 और पुल को टारगेट किया जाएगा। 3 पुल को उड़ाने के बाद पश्चिमी कुर्स्क का हिस्सा पूरी तरह कट जाएगा और यूक्रेन का 700 स्क्वायर किलोमीटर 700 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े इलाके पर कब्जा हो जाएगा। कुर्स्क में भीषण जंग के बीच सूमी भी धधक रहा है, क्योंकि यहीं से कुर्स्क पर आर्टिलरी प्रहार हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए सूमी में मौजूद हाइमार्स सिस्टम से मिसाइलें दागी जा रही हैं। कुर्स्क के अलावा बेलगोरोद में भी यूक्रेनी सेना घुसने में कामयाब रही है। ब्रियांस्क और वोरोनिस्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के सैनिकों पर हावी हो रही है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एटमी रेडिएशन की साजिश पर कीव से जवाब दिया गया है। यूक्रेन ने यूरोप की सीमा पर रूस के भारी हथियारों की तैनाती पर सवाल उठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ज़ेपोरिज़िया में धमाका कर सकता है। कुर्स्क के प्लांट में भी धमाका करने की योजना है। अफरा तफरी के बीच रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस में यूरोप और अमेरिका के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के पास रूसी संप्रभुता को बचाने के लिए अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प, तो दूसरा यूरोप या बाल्टिक देश पर हमला करना। पुतिन किसी तरह से नेटो देशों में भय पैदा करने की कोशिश में है, ताकि यूक्रेन को कुर्स्क मिशन में मिल रही मदद रोकी जाए और नेटो देशों को यूक्रेन से दूर किया जाए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की हवाई ताकत बेहद कमजोर है, लेकिन अब रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गिराकर यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया है। यूक्रेनी फौज अब कुर्स्क में मैनपैड्स का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक कुर्स्क में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रूस लगातार हमले कर रहा था। यूक्रेन का विस्तार बॉर्डर कुर्स्क पार। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में अब रूसी झंडे उतारने के साथ रूस के बॉर्डर के निशानों को भी तोड़ रही है और जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन का विस्तार अब कुर्स्क तक हो चुका है। यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें डराने की जगह उन्हें मदद देने का भरोसा दे रहे हैं। इस तरह के वीडियो से पुतिन की बेचैनी और बढ़ रही है, क्योंकि डॉनबास और लुहांस्क से रूस ने ऐसे ही वीडियो को जारी करवाया था। अब यूक्रेन उसी तरह से रूस को जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सूमी में रूसी सेना ने एक विध्वंसक हमला किया है। लैंडसेट ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर अटैक। हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट खत्म हो गई। और डोनेस्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। 23 आर्मर्ड व्हीकल के रूसी काफिले पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक भी तबाह हो गए। कुराखोव में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का हमला।
तो कुर्स्क पर रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने 82 गांव पर कब्जा कर लिया है, 1150 वर्ग किलोमीटर पर उसका कब्जा हो चुका है। वही रूस का दावा है कि कुर्स्क में नेटो ने यूक्रेन की मदद की है। 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया है कि कुर्स्क के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी। वही अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में ऑपरेशन की जानकारी उसको नहीं दी। जर्मनी का कहना है कि अगर यूक्रेन कुर्स्क में उसके हथियारों से हमला करेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। वही कनाडा ने यूक्रेन को अपने लेपर्ड टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इसी बीच कुर्स्क को लेकर रूस का बहुत बड़ा दावा। कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ पर विराम लगा। यूक्रेन लगातार घुसपैठ की कोशिश में है। रूसी सेना के पलटवार से डरी यूक्रेनी सेना। रूसी कमांडर अप्टी अलाउद्दीनोव का दावा। तो कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद था, लेकिन अचानक से ज़ेलेंस्की के सैनिक कुर्स्क में घुसकर तबाही मचाने लगे। अब कुर्स्क के काफी बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। इसमें हैरानी की बात यह है कि कुर्स्क को यूक्रेन से छुड़ाने के लिए रूस फ्रंट फुट पर कोशिश करता नहीं दिख रहा है। दरअसल उसके पीछे पुतिन का एक प्लान है जिसमें वो यूक्रेन की रणनीति को कामयाब नहीं होने देना चाहते। कुर्स्क तो कभी भी वापस ले लिया जाएगा, लेकिन पुतिन लुहांस्क और डोनेट्स्क को किसी भी कीमत पर कब्जे में बनाए रखना चाहते हैं। कुर्स्क क्यों युद्ध का एपिसेंटर बन गया है, इस रिपोर्ट में जानिए। कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी ध्वज लग चुका है। रूस के इलाके में यूक्रेन की ये अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है। लगातार यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन रूस ने अभी भी फोकस यूक्रेन के इलाकों पर किया हुआ है। कुर्स्क में रूस ने अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजे हैं। कुर्स्क को लेकर रूस अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं है, जबकि यूक्रेन कुर्स्क से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। अगर कुर्स्क से आगे यूक्रेनी सैनिक बढ़े तो यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तब रूस को फैसला करना होगा कि वो सुरक्षा करे या यूक्रेन पर आक्रमण। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के लिए कुर्स्क अभी तक की सबसे बड़ी जीत साबित होता जा रहा है, क्योंकि पहली बार रूसी सरहद पार करके यूक्रेनी सैनिकों ने डेरा जमा लिया है। ऐसे में रूस क्यों कुर्स्क खाली नहीं करा पा रहा है, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे एक बड़ा कारण बता रहे हैं। रूस नहीं चाहता कि वो अपने जीते हुए इलाके हार जाए, इसलिए कुर्स्क को दांव पर लगाया गया है। लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूस की सेना डटी हुई है। यूक्रेन वहां अपनी फौज तैनात करना चाहता है। कुर्स्क और लुहांस्क की दूरी करीब 560 किलोमीटर है। वहां तक रूसी सेना को डिप्लॉय होने में करीब 10 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी रूस कभी भी लुहांस्क से सैनिक भेज सकता है, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले रहा है, क्योंकि रूस के लिए लुहांस्क और डोनेट्स्क इस वक्त ज्यादा अहम है। पुतिन जानते हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क को हार जाने का मतलब है कि यूक्रेन को बढ़त मिलना।
जबकि कुर्स्क से तो कभी भी यूक्रेनी फौज को खदेड़ा जा सकता है। जबकि यूक्रेन अलग प्लानिंग से चल रहा है। कुर्स्क पर कब्जा करके वो लुहांस्क और डोनेट्स्क की रसद काटना चाहता है, जिससे मजबूरी में रूस को लुहांस्क और डोनेट्स्क से सेना हटानी पड़े। ऐसे वक्त में यूक्रेन वहां कब्जा कर ले। कुर्स्क के बदले लुहांस्क और डोनेट्स्क की डील करने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है, लेकिन पुतिन इस चाल को समझ चुके हैं। न तो उन्होंने लुहांस्क खाली करने का आदेश दिया है, बल्कि यूक्रेन पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि बीती रात यूक्रेन के लिए सबसे खराब रात थी। रूस ने यूक्रेन में धुआं धुआं कर दिया। और रूस अब कुर्स्क का बदला यूक्रेन को दहला कर ले रहा है। इसके लिए कुछ घंटे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें कीव की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया, जबकि क्रिवगोरोद और पोल्तावा में भी भारी तबाही मचाई। इन इलाकों में रूस ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा कई शहरों में भी सुखोई 35 से बमबारी की गई, जिसमें सूमी को निशाना बनाया गया, जबकि खार्किव, चेरकासी और चेरनिगोव से आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया। इस दौरान रूसी जेट बम बरसाते रहे, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करते रहे। रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जबकि यूक्रेन को लग रहा था कि रूस कुर्स्क में सैनिक भेजेगा, लेकिन रूस ने अलग रणनीति अपनाई है। रूस अब लुहांस्क और डोनेट्स्क को अभेद्य किला बना रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये लुहांस्क में मिलिट्री व्हीकल से हथियार पहुंचाने का वीडियो है, जिस पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। डोनेट्स्क की बॉर्डर लाइन के पास ये हमला किया गया। देखिए कैसे मिलिट्री व्हीकल ड्रोन स्ट्राइक में खाक कर दिया गया। हमले के बाद कई फीट ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। इसी तरह के हमले और ज्यादा किए जा सके और रूस को बैकफुट पर लाया जा सके, इसके लिए ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने ज्यादा से ज्यादा हथियारों के साथ रूस की जमीन पर हमले की मंजूरी देने की मांग की है। दरअसल ये डिमांड इसलिए उठने लगी है क्योंकि यूक्रेन कुर्स्क में बेहद हमलावर है। अब वो आगे रूस के दूसरे शहरों को दहलाए, इसके लिए हथियार चाहिए। जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा डोनेट्स्क में रूसी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इस एयरबेस पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात की गई थी। इसके जवाब में रूस ने विध्वंसक पलटवार किया है। हमले में यूक्रेनी MiG-29 को मार गिराया, जबकि नीपर नदी के पास तैनात पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर दिया। साथ ही एक सैन्य ठिकाना भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के 14 शाहिद ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। यूक्रेन ने एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि आज की रात भी यूक्रेन दहल सकता है। जबकि ज़ेलेंस्की कुर्स्क में रसद रोककर लुहांस्क और डोनेट्स्क जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। उधर क्रेमलिन ने क्रीमिया से लेकर कीव तक लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात ईरान की करते हैं। हानिया का बदला लेने के लिए, हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान बेताब है। बिल्कुल, ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। इजराइल को अंजाम भुगतना होगा, ये ईरान ने कहा है। हमास के साथ युद्ध विराम फेल तो सीधा हमला, ये कहा ईरान ने।
तो ईरान ने इजरायल को जो धमकी दी है उसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं। हमास इजरायल युद्ध विराम विफल रहा तो सीधा हमला, इजरायल को उसके किए का अंजाम भुगतना होगा। ईरान के कई शहरों में सतह के नीचे मिसाइलों का भंडार है। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहे तो ईरान का धैर्य रखना मुश्किल। सभी विकल्प खुले हैं, हमारे साझेदार भी कई मोर्चों पर एक्टिव हैं। ये इजरायल को ईरान की धमकी। लेकिन इसी बीच इजरायल को धमकी पर अमेरिका ने ईरान को चेताया है। अमेरिका ने ईरान को विनाशकारी नतीजे भुगतने की धमकी दी है। इजरायल पर हमला किया तो विध्वंस होगा, ये कहा है अमेरिका ने। ईरान ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, ये भी कहा अमेरिका ने। और ईरान की धमकी पर अमेरिका ने भी जवाब दिया है। अमेरिका ने ईरान को साफ साफ कहा है कि आग से मत खेलो। अमेरिका ने क्या कहा ये देखते हैं। इजरायल पर हमला अगर हुआ तो विध्वंस हो जाएगा। ईरान को अमेरिका की चेतावनी, इजरायल से बदले की कोशिश का भयावह अंजाम होगा। ईरान के उकसावे वाली कार्रवाई से हालात बिगड़ेंगे। इजरायल की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ईरान ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ेंगे। ईरान के गलत कदम से बंधकों की रिहाई पर संकट आ सकता है। और इसी बीच 24 घंटे पहले तक इजरायल पर ईरानी हमले का जो संकट मंडरा रहा था उसको लेकर हम आगे एक रिपोर्ट दिखाएं आपको। उससे पहले ये दो खबरें देखिए, कैसे ईरान ने इजरायल को बहुत बड़े हमले की धमकी दी है, क्योंकि ईरान हानिया की मौत का बदला लेने के लिए बेताब है। वो कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पर ऐसे ही हमले होते रहे तो फिर बहुत बड़ा अटैक होगा इजरायल पर। अमेरिका पलटवार करते हुए कह रहा है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो फिर मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जलेगा। हमला अगर किया इजरायल पर ईरान ने तो बहुत बड़ा विध्वंस होगा, ये अमेरिका ने कहा। तो 24 घंटे पहले तक इजरायल पर ईरानी हमले का संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब नेतन्याहू ने इस संकट को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। आईडीएफ ईरान पर सीधा हमला कर सकती है। दावा है कि इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट पर है। इंतजार सिर्फ नेतन्याहू की हरी झंडी का है। प्रधानमंत्री दफ्तर से कॉल मिलते ही इजरायली फाइटर जेट ईरान पर बड़ा हमला कर देंगे। सवाल है कि क्या अब अरब में संधि के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या आज रात जंग का नया गेटवे खुलने वाला है? देखिए। इजराइल के सभी एयरबेस पर हलचल तेज है। फाइटर जेट्स के टैंक फुल हो चुके हैं। मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। हर पायलट को उसके टारगेट की सटीक लोकेशन दी जा चुकी है। इजराइल में सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू की हरी झंडी का। इशारा मिलते ही सदी की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक होगी। तेल अवीव से उड़े F-16 और F-35 फाइटर जेट हर उस जगह को टारगेट करेंगे जहां ईरान ने तबाही मचाने के हथियार रखे हैं। हर उस मिसाइल साइट और एयरबेस को आईडीएफ राख बना देगी जो इजराइल में तबाही मचाने के लिए बना था, और यह सब होगा आज रात। दावा है कि आज रात इजराइल ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। आईडीएफ का प्राइमरी टारगेट ईरान के न्यूक्लियर बेस हो सकते हैं। इसके अलावा इजराइल ईरान के आर्मी बेस, एयर बेस, हथियार डिपो और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को निशाना बना सकता है। इन सभी दावों के पीछे सिर्फ 24 घंटे पहले हुई इजराइल की ड्रिल है, जिसमें इजरायली पायलट्स ने हवा में फाइटर जेट रिफ्यूल करने की प्रैक्टिस की। यह इजरायली एयरफोर्स की उसी प्रैक्टिस का वीडियो है। वीडियो में इजराइल के 8 फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका का बोइंग 707 एयरक्राफ्ट मौजूद है। ये सभी विमान एक फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं, जबकि एक फाइटर जेट हवा में ईंधन भर रहा है।
वीडियो में नजर आ रहे 4 F-35 फाइटर जेट हैं, जबकि 4 F-16 फाइटर जेट हैं। वीडियो में एक एक कर सभी फाइटर जेट बोइंग 707 एयरक्राफ्ट के जरिए हवा में ईंधन भरते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रैक्टिस के पीछे इजराइल की प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रैटेजी है। इजराइल ईरान पर हमला क्यों कर सकता है, यह जानने के लिए आपको प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रैटेजी सालों पुरानी रणनीति है। इसे युद्ध में रणनीतिक लाभ लेने के लिए अपनाया जाता है। इसमें एक देश दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, ताकि दुश्मन देश के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर उसे कमजोर किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी साइबेरिया पर इसी तरह हमला किया था। इजराइल ने जून 1967 में मिस्र पर प्रीएम्प्टिव हमला किया था। इजराइल तय कर चुका है कि वो हर हाल में ईरान के खतरे को मिटा कर रहेगा। इजराइल चाहता है कि पश्चिम उसकी मदद करे। ब्रिटेन और फ्रांस से वो खुलकर युद्ध में शामिल होने की मांग कर चुका है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी और फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉन इस वक्त इजराइल में हैं। ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां दोनों के इजराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इजरायली विदेश मंत्री ने जंग की स्थिति में खुलकर साथ देने की उम्मीद जताई। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, ईरान हमला करता है तो हम आपकी मदद की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि गठबंधन न सिर्फ रक्षा करने में हमारे साथ है, बल्कि ईरानी जमीन पर हमले में भी आप हमारा साथ देंगे। इजराइल का इरादा पक्का है। उम्मीद है वो आज रात ही हमले को अंजाम दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 24 घंटे में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इजराइल उससे पहले ही ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक करना चाहता है। अमेरिका ने करीब 2 हफ्ते पहले ईरानी हमले का इनपुट दे दिया था। वो हानिया की मौत का बदला तो लेना चाहता है, लेकिन अभी तक हमले के तरीके को लेकर कंफ्यूज है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान प्रॉक्सी संगठनों से बड़े हमले करवाना चाहते हैं। IRGC कमांडर ईरानी धरती से सीधा इजराइल पर हमले की वकालत कर रहे हैं। IRGC में एक गुट इजराइल पर एटमी हमले के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि इजराइल की ट्रेनिंग के बाद से ईरान का यह कंफ्यूजन दूर होता दिख रहा है। ईरान को इजराइल के हमले की भनक है। ऐसे में उसने एक वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी जारी की है। ये ईरान की नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो है। इस वीडियो में कई लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें नजर आ रही हैं। वीडियो जारी करने के कुछ ही मिनटों बाद IRGC के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पकपोर का बयान सामने आया है, जिसमें इजराइल के लिए बड़ी धमकी छिपी है। ईरान का दावा है कि खुर्रम शहर मिसाइल जैसी कई और मिसाइलें भी ईरान के जखीरे में मौजूद है। साफ है, बारूद के ढेर पर बैठे अरब में ईरान और इजराइल चिंगारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज ही खाड़ी में युद्ध की अग्नि भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, ईरान की धमकी पर इजराइल ने भी पलटवार किया है। ईरान ने हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, कहा इजराइल ने। हम किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये कहा है इजराइल ने। तो ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट है। इजराइल ईरान के हमले से पहले भी हमला कर सकता है। देखिए,
क्या है, हम यहाँ पर बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि क्या पहले इजराइल हमला करेगा। इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट पर है, फाइटर जेट तैयार है। ईरान पर हमले के लिए हरी झंडी का इंतजार है उसको। नेतन्याहू से हरी झंडी मिली तो इजराइल पहले ही ईरान पर हमला कर देगा। तेल अवीव के आसमान में F-16, F-35 फाइटर जेट नजर आए। इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर बेस है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी निशाने पर हैं। तो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा हिजबुल्लाह अब और ज्यादा विध्वंसक हो चुका है, क्योंकि उसके पास रूस और ईरान से लगातार हथियारों की खेप पहुंच रही है। इस बीच ऐसा अस्त्र हिजबुल्लाह को मिला है जो इजराइल में भारी तबाही की गारंटी बन सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार जिसके मिलने के बाद हिजबुल्लाह की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इजराइल एक बड़े संकट में घिर गया है। पहले से ही ईरानी प्रॉक्सी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जबकि अब हिजबुल्लाह ने सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली। इसके लिए हथियार भी हिजबुल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यह समझिए कि युद्ध में हिजबुल्लाह कौन सा नया प्रयोग करने जा रहा है। हिजबुल्लाह अब ड्रोन स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जबकि अब से पहले वो रॉकेट से हमले करता रहा है। लेकिन ड्रोन स्ट्राइक के जरिए वो इजराइल में भारी तबाही मचा सकता है। हिजबुल्लाह को ड्रोन भी रूस से सप्लाई हो रहे हैं, जबकि शाहिद ड्रोन ईरान से मिलने की खबर है। दरअसल हिजबुल्लाह को युद्ध का ये आइडिया रूस यूक्रेन युद्ध से आया है। हिजबुल्लाह इसी तरह ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जैसे रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। अब इजराइल पर रूस से मिले ड्रोन से हमला किया जाएगा। खास तौर से उत्तरी इजराइल पर हमले किए जाएंगे, यानी अब इजराइल में भी यूक्रेन जैसी तबाही दिख सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस से ईरान तक ड्रोन पहुंचेंगे, उससे आगे फिर इराक सीरिया से होते हुए लेबनान तक ड्रोन की खेप पहुंचाई जाएगी। यानी हिजबुल्लाह लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह करके उसे मौका नहीं देना चाहता है। लेबनान में इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह उसी का वीडियो है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के मारून अल रास और आयत अस शाब में कुछ घंटे पहले बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा इजराइल के फाइटर जेट ने कफ्र इलाके में एक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में हिजबुल्लाह ने हथियार छुपाकर रखे थे। इन हमलों में 8 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए, जबकि 4 जख्मी हो गए। कई बम रिहायशी इलाकों में भी गिरे, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में 12 सिविलियंस की मौत हुई है, जिसमें 6 बच्चे थे। इजराइल का यह हमला हिजबुल्लाह के पास ड्रोन की खेप पहुंचाने की खबर के बाद हुआ है। हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से ड्रोन पहुंचे हैं उसके बारे में बताया गया है कि स्वार्म ड्रोन, डॉग ड्रोन और शाहिद ड्रोन। अब हिजबुल्लाह इनका इस्तेमाल हमले में करने वाला है। दूसरी तरफ सीरिया में इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रूट से लगातार हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा में एक बार फिर से अचानक इजरायल के हमले तेज हो गए। गाजा में आईडीएफ की बमबारी इसलिए भीषण हो गई है क्योंकि कतर में युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हमास का आरोप है कि शांति समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेतन्याहू बाइडेन के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो गाजा का अंजाम क्या होगा? आसमान से बम बरस रहे हैं, नीचे इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। हर धमाके के साथ बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। गाजा में इजरायल ये भीषण हमले उस वक्त कर रहा है जब युद्ध विराम को लेकर कतर में इजरायल और हमास के बीच बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। आईडीएफ के नए और विध्वंसक हमलों की वजह से गाजा की धरती शमशान बनती जा रही है। राफा में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने आधी रात को कई इलाकों में इस तरह से हमले किए। खान यूनुस में भी कई मिसाइलों की बरसात हुई। आईडीएफ के हमले में 3 इमारतें तहस नहस हो गईं। इजरायली सेना ने अल नुसरत रिफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। हमले में न सिर्फ इमारतें तबाह हो गई बल्कि आधा दर्जन लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में लोगों का आरोप है कि वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली लोग उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। गाजा में इजरायल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि युद्ध विराम के मसौदे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। हमास के मुताबिक इजरायल ने जो वादा किया था उससे मुकर रहा है। नेतन्याहू उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं जिसे 2 जुलाई को बाइडेन ने दिया था। इजरायल फिलाडेल्फिया और नेतजारिम कॉरिडोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम की अमेरिकी कोशिशों पर पानी फिरता जा रहा है। अब हमास ने अमेरिका से कहा है कि वो इजरायल पर प्रस्ताव को मानने का दबाव डाले, लेकिन गाजा में इजरायली सेना का आक्रामक रुख बता रहा है कि नेतन्याहू प्रस्ताव को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। गाजा में इजरायल की बमबारी तेज हुई तो हमास ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। हमास ने लड़ाकों से ड्रोन से उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें आईडीएफ के सैनिक मौजूद थे। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायली सेना के एक टैंक की भी कब्र खोद दी। इजरायल के हमले को लेकर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गाजा में इजरायल का हमला आतंकी हमला है, इसे तत्काल रोकना होगा। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना को ऐसे विरोध से कोई असर नहीं पड़ रहा है। गाजा में इजरायल का ऑपरेशन हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इजरायल ने ब्रिटेन और फ्रांस से मदद मांगी है। ईरान से जंग में दोनों देशों से मदद मांगी है। इजरायल में है ब्रिटेन और फ्रांस के मंत्री। इजरायली विदेश मंत्री ने मुलाकात की। यरूशलेम में हुई तीनों नेताओं की मुलाकात। तो मिडिल ईस्ट वॉर में शामिल होंगे फ्रांस और ब्रिटेन। तेल अवीव में इजरायल, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इजरायल ने फ्रांस और ब्रिटेन से युद्ध में शामिल होने की मांग की। ईरान पर अटैक में साथ में फ्रांस और ब्रिटेन, ये इजरायल ने कहा है। फ्रांस ब्रिटेन सिर्फ रक्षा नहीं, ईरान पर हमला भी करे, ये कार्ड्स ने कहा। ईरान ने हमला किया तो काउंटर अटैक में शामिल हो। मिडिल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हालात का खौफ बना हुआ है, ये कहा है इसी मीटिंग में शामिल डेविड लैमी ने। लेकिन इसी बीच गाजा में 40 ठिकानों पर इजरायल का हमला। 40 ठिकानों पर हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य ठिकानों और वेपन डिपो को भी नुकसान हुआ है। हमास का दावा, इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं।
और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में हमास के 2 लड़ाके मारे गए। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। और वेस्ट बैंक के जनीन में इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया है। जनीन में इजराइल ने कार को निशाना बनाया। हमले के बाद कार में बड़ा धमाका हुआ है। हमले हमें हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। قصف سيارة هي قصف سيارة هي और अब आपको गाजा में इजरायली हमले का अपडेट बता देते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। बीते 48 घंटे में 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 136 लोग जख्मी हो चुके हैं। वहीं अब तक 40,074 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल घायलों की संख्या 92,537 तक पहुंच गई है। तो गाजा में इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। और गाजा में अब तक 70,000 टन बारूदी बरसात हुई है। हिरोशिमा नागासाकी का भी रिकॉर्ड टूट गया है। इजराइल ने 10 महीने में गिराए हैं सबसे ज्यादा बम। इजरायली हमले में गाजा खंडहर में तब्दील हो गया है।